सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका साथी एस्ट्रो एसएस बघेल, आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो एपिसोड है, ये एपिसोड खास करके मेष राशि यानी एरिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। सन 2025 की यह घटना जो होकर रहेंगी, सन 2025 की भविष्यवाणी और इस एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में वास्तु का भी कुछ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि अगर वहां पर आपने छेड़छाड़ की तो आप दिक्कत परेशानी में आ सकते हो। देखिए, सन 2025 में सबसे पहला जो परिवर्तन हो रहा है आपका लगन चार्ट, अगर देखा जाए, चंद्र चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर लगन चंद्र चार्ट की बात कर रहा हूं। चंद्र चार्ट में देखा जाए, चंद्र राशि से देखा जाए तो इस समय शनिदेव महाराज जो है 29 मार्च तक यानी कि 30 मार्च तक आपके जो है ट्रांजिट करेंगे 11 नंबर साइन में, कुंभ राशि में। फिर ये जो चले जाएंगे 12 नंबर साइन में यानी कि मीन राशि में। तो सबसे पहला परिवर्तन ये हो रहा है। उसके बाद में दूसरा परिवर्तन आपका 15 मई को हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, यानी कि 14 से 15 के बीच में रात्रि समय में। उसके बाद में फिर 18 तारीख को मई में परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, यानी कि 4 ग्रह जो हैं वो आपके राशि परिवर्तन करना है। अब बहुत सारी आपने सोशल मीडिया पे अभी तक वीडियो देख ली होंगी कि शनि की 7.5 लग रही है मेष राशि पे, तो ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को आप बिल्कुल समझ लीजिए उस ट्रांजिट से कि कौन कौन सी घटना आपके संग में हो सकती हैं, और ये आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये होना ही होना निश्चित है। देखिए, 30 मार्च जब शनिदेव पूर्ण रूप से बदल के आ जाएंगे आपके मीन राशि में, तो 30 मार्च को या उससे पहले आप देखेंगे ये लगभग जनवरी निकलने के बाद फरवरी से आपको लगेगा कि जैसे आप जो जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वहाँ आपको बड़ा सा घुटन जैसी महसूस होने लगेगी कि मन करेगा कि बदलाव करने के लिए, या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो या तो आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, या आपका प्रमोशन होगा, या आप बदलाव करोगे। ठीक है, बिजनेस या और भी कोई दूसरा कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके चांसेस आपके 100 से 100% बन रहे हैं। ठीक। दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या होगी? ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम होगी, अगर ये प्रॉब्लम आपके संग जुड़ी है, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ। पहली चीज मैंने आपको बता दी, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यानी दूसरी भविष्यवाणी में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ, लगन चार्ट में महादशा आपकी विपरीत पक्ष की चल रही है, या आपकी कुंडली के अंदर जो है योगिनी दशा विपक्ष की चल रही है, या आपने अपने घर का वास्तु इस समय में, यानी कि आपने ये सोचा है कि मैं फरवरी मार्च में अभी ये जो है घर तुड़वाऊंगा, ये जी रेनोवेट करवाऊंगा, वास्तु में अगर कोई छेड़छाड़ करी, या आपका वास्तु पहले से बिगड़ा हुआ है, तो आपको गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों से संबंधित आप प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और जो लोग टैबैको ले रहे हैं, तंबाकू खाते हैं, ठीक है, या जिन लोगों का खान पान बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, और घर के अंदर उनने अगर ईशान कोण में या साउथ वेस्ट में कुछ भी रेनोवेट करवाए या कुछ गड़बड़ करवाए, या वास्तु पहले से गड़बड़ है, तो उन लोगों को कैंसर के, माउथ कैंसर के होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मैंने पहला टॉपिक आपको बताया कि नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, आप कोई बिजनेस बदल सकते हैं, ठीक है, या कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं, या आपके गले में संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी भविष्यवाणी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं या कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो आप अपनी कुंडली को दिखवा के श्योर हो जाएं, और उससे जुड़ी हुई जो आपके लगन चार्ट से जुड़ी हुई जो रेमेडीज हैं, अगर आप वास्तु में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु आप दिखवा लीजिएगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए समय से पहले। तीसरी चीज क्या है कि जिन लोगों को अभी मेष राशि वालों को दिक्कत हो रही थी कि भाई शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, या शादी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो 15 मई के बाद में जो उनके शादी के योग भी बनेंगे, ये अच्छी बात है, यानी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी चीज क्या है कि जैसे आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे थे, या कोई सुख सुविधा में इंस्ट्रूमेंट बढ़ाने की, घर में आकर आप सोच रहे थे कोई चीजें बढ़ाने की सोच रहे थे, या कुछ आपने सोच रखा था कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट से ये रिटर्न आएगा तो हम ये करेंगे, तो अप्रैल से उस समय का भी आपका शुरुआत हो रहा है। आप अपने जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए चीजों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मटेरियलिक चीजों को बढ़ा सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी। पांचवी चीज क्या है कि जो जैसे अभी तक आपने देखा, आप मेहनत कर रहे हो, धन लाभ आपको नहीं हो रहा, तो आपका धन लाभ भी बढ़ेगा।
अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं, मकान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मकान की तैयारी भी होगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स आए, या अगर आप शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर आप बीच-बीच में आपने अभी देखा होगा मेष राशि वालों के संग में, या आपने खुद देखा होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ आपको लॉसेस हुआ, अगर आपको जानकारी है, तो 19 मई के बाद में आपको अचानक धन लाभ, मकान की तैयारी के लिए पैसा मिलना, ठीक है? इन्वेस्टमेंट में आपने जो कर रखा है उसका लाभ, ठीक है? ये 19 मई के बाद में आपको देखने को मिलेगी। ये 5वीं आपकी भविष्यवाणी है। छठी भविष्यवाणी की बात करें, देखिए इसको थोड़ा समझिए। जैसे ही शनिदेव महाराज परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, ठीक है, 30 मार्च तक, तो उसके बाद में आपका खर्चा बढ़ सकता है। आपका जो काम करने में घूमना फिरना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कहीं से अगर आपका लगन चार्ट पहले से दूषित है, या लगन चार्ट में शनिदेव महाराज की, देवगुरु बृहस्पति की, राहु की या केतु की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे नहीं है, और आपकी योगिनी महादशा होती है, ठीक है, योगिनी महादशा भी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, तो और उसके संग संग ये जो मैं बता रहा हूँ, लगन चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपके शनिदेव महाराज की, या राहुदेव की, या केतुदेव की, या देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, नीच के हैं या वक्री हैं, ठीक है, या पापा ग्रह के मध्य में है, या 6 8 12 में है, ठीक है, और योगिनी दशा भी गलत आपकी चल रही है। घर का वास्तु भी आपका गड़बड़ है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका खुद का ऑफिस, ऑफिस का वास्तु भी गड़बड़ है, तो ऐसे में स्वास्थ्य बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, अस्पतालों के चक्कर लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आपकी महादशा विपरीत चल रही है, ठीक है, तो कोर्ट कचहरी का अगर मुकदमा आपका चल रहा है, तो वो जो है विपक्ष में बल बढ़ने का, यानी कि आपके जो विरुद्ध पार्टी उसमें बल बढ़ने का, या आपके खिलाफ मुकदमे लगने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि ये जो समय है वो आपका हानिकारक हो सकता है, क्योंकि चंद्र चार्ट में जहाँ शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतुदेव बहुत, ये जो 4 ग्रह परिवर्तन ले रहे हैं इस पूरे सन 2025 के अंदर, ठीक है, जिसमें सबसे पहले परिवर्तन शनिदेव महाराज का, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का, उसके बाद में राहु और केतु का, यानी 4 ग्रह परिवर्तन ले रहे हैं। तो ये 4 ग्रह बहुत कुछ लेके भी आ रहे हैं, और 4 ग्रह जो है कुछ चीजें गड़बड़ भी कर रहे हैं, जिसमें राहु का जो परिवर्तन है और देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है, ये आपके लिए सुपर हिट है, और ये आपको हर प्रकार से सब चीजें अच्छी करके जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर केतु देव की कैसी प्लेसमेंट है, शनिदेव की कैसी प्लेसमेंट है। अगर इनको आप सही कर लेते हो, तो बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में होने वाली हैं। ये समय जो अभी तक आपने देखा, लेकिन अब ये समय आगे बढ़ने का है, लेकिन बढ़ आप तब पाओगे अगर आपके चार्ट में कुछ गड़बड़ है, तो आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। अगर आप घर के अंदर कोई तोड़फोड़ करके कोई नई चीज करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, तो अपना वास्तु भी जरूर चेक करवाएं। तो अगर ये आपने अपनी कुंडली की एनर्जी, गोचर की एनर्जी, यानी कि आपकी लगन की जो महादशा है या जो अंतर्दशा चले उसकी एनर्जी, और गोचर की एनर्जी, वास्तु की एनर्जी को अगर आपने एक धागे में परो लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये शनि का जो परिवर्तन है, हालांकि ये कुछ खर्चे, कुछ चीजें ले बिगाड़ भी रहा है, लेकिन कुछ चीजें बना भी रहा है। क्योंकि एक चीज मैं यूं कहना चाहूंगा कि बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत समय से कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और कोई व्यापार कर रहे हो, और आप चाहते हो कि यहाँ से हट के या मैं इससे बढ़कर कुछ करूं, तो रिस्क तो है, लेकिन वो रिस्क जो लेता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जो रिस्क नहीं लेता वो वहीं की वहीं फिक्स रहता है। ये भी बात सही है, लेकिन जो हम रिस्क ले रहे हैं, तो वो रिस्क हमारा कितने % तक सही बैठेगा, उसके लिए कुंडली का आकलन विश्लेषण होना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।